Hello, students. So, today we are going to read and understand a very beautiful poem by an American poet, Robert Lee Frost. This poem is quite short and contemplative. बहुत ही छोटी पोएम है, लेकिन बहुत सोच समझ के और बहुत ही अच्छे उद्देश्य से लिखी गई पोएम है. So, first let me read the poem for you and then I'll be explaining it. Okay? So, let's start. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rooked. तो बस पोयम इतनी सी है, ख़त्म हो जाती है. लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी समझने वाला है. बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान दिया गया है इस पोयम में. सबसे बड़ी बात तो इसमें जो दो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं वो है क्रो और हेमलॉक ट्री, जो कि दोनों ही बहुत पॉजिटिव माने नहीं जाते. एक्चुअली बहुत इनऑस्पिशियस माने जाते हैं, उनको अच्छा नहीं माना जाता. क्रो को तो बिल्कुल आपको पता ही है, डेथ का और डार्कनेस का और सैडनेस का सिंबल माना जाता है. आपने भी देखा होगा, कोई जानवर मर जाए या कोई इंसान भी जैसे अगर होता है तो आसपास उसके कितने सारे क्रो इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते भी ऐसे कि वो डेड पार्ट्स पर ही सर्वाइव करते हैं, इस तरह की चीज़ें ही खाते हैं. ठीक है. और हेमलॉक ट्री को भी अपने आप में बहुत ही नेगेटिव चीज़ मानी जाती है. पॉइजनस ट्री होता है ये भी. ठीक है. इससे भी लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं. तो इसमें होता क्या है, जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के पास ही खड़े हुए हैं. ठीक है. और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है. ठीक है. अचानक क्या होता है कि क्रो जो है वो थोड़ा सा अपने विंग्स शायद फड़फड़ाता होगा, तो जो हेमलॉक ट्री पर स्नो होती होगी वो स्नो निकलकर थोड़ी सी पोएट के ऊपर गिर जाती है. ठीक है. और तब पोएट कुछ अलग थॉट्स में चला जाता है और वो ये सोचता है कि मैं पता नहीं कितना नेगेटिव सोच रहा था अभी तक, कितना बुरा बुरा मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरा कितना मूड ख़राब था. लेकिन जैसे ही ये डस्ट ऑफ स्नो, थोड़ी सी स्नो मेरे पे गिरी, वो भी किसने गिराई है? क्रो ने गिराई है. ठीक है. और वो खुद हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं, जो कि एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, अच्छा सिंबल नहीं माना जाता. लेकिन उस स्नो से भी उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आ गई एकदम से. उनको लग रहा है कि मेरा मूड बदल दिया इस क्रो ने, तो थोड़ा सा स्नो गिरा के मेरे ऊपर. और अभी तक मैं इतना ख़राब सोच रहा था, इतना डिसहार्टन था, बहुत लो फील कर रहा था. पर अब जबकि मेरा मूड अच्छा हो चुका है तो थैंक गॉड मैं आगे का अपना दिन ख़राब नहीं करूँगा. जो कि हो सकता है मैं जिस थॉट्स में था अभी तक, नेगेटिव जो सोच रहा था, वो अभी से लेके पूरा दिन सोचता रहता मैं और पूरा दिन यूँ ही ख़राब कर देता. बट वो थैंकफुल है क्रो के लिए भी कि इस क्रो ने अच्छा है मेरे पे स्नो गिराई और मेरा एकदम मूड ही बदल दिया. ठीक है. तो पोएम का मीनिंग जो है, वो जो लाइंस का मीनिंग है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है. पर एक्चुअल में क्या होता है कि इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत डीप है. ठीक है ना. इसमें पोएट ने बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान हमारा अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है. सबसे पहली चीज़ तो बच्चों क्या होती है कि पोएट ने हमें ये समझाया है कि कोई भी चीज़ इनऑस्पिशियस नहीं होती, मतलब बुरी नहीं होती है, उसको अपशगुन मानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. जब हम उसको बुरा मानते हैं ना, तभी वो चीज़ें हमारे साथ बुरा करती हुई दिखाई देती हैं. एक्चुअल में नहीं कर रही होती हैं, लेकिन दिखाई देती है करते हुए. अगर और कोई होता जिसको बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते कि यार क्रो तो अपने आप में इतना ख़राब सिंबल माना जाता है, उसने मेरे ऊपर स्नो गिरा दी तो माय गॉड मेरे साथ कुछ आगे बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए. लेकिन पोएट ने क्या किया, उसको पॉजिटिव ले लिया. ठीक है. और ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, स्नो गिरना बहुत छोटी सी चीज़ होती है, पर उसने ज़रा सी स्नो ने उसका पूरा दिन बचा लिया, उसका पूरा दिन ख़राब नहीं होने दिया. उसको ज़रा सी स्नो ने भी खुशी दे दी. तो आप ये सोचो, कई बार हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़े बड़े रीज़न्स होते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन हम भी क्या कर रहे होते हैं, कोई बहुत ही छोटा सा रीज़न देख करके दुख मना रहे होते हैं. जो हमारे पास अच्छी चीज़ है उनके बारे में हम नहीं सोचते, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है या क्या छोटी सी चीज़ हम नहीं पा पाए, हम उसके बारे में सोचते हैं और अपना टाइम ख़राब करते रहते हैं. जबकि जो बच्चों लाइफ है बहुत ही सुंदर है. हमें खुशी ढूंढनी चाहिए इसके हर एक छोटी छोटी चीज़ों में. हर तरह से हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. भगवान ने जब लाइफ दी है तो क्यों ना उसको अच्छे से ही जिया जाए. ठीक है. एक तो बात हुई है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं. हमें कोई बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए. हर एक दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा तभी हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं है. और हर एक दिन जीने की ज़रूरत है, कोई भी दिन अपना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है.
क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा, पता नहीं कब ये लाइफ ख़त्म हो जाए, कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो क्यों ना हम हर दिन खुशी से गुजारें। अच्छा, अब रही एक बात तो ये थी, दूसरी बात है कि हमें इतना ज़्यादा वहम भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो बहुत गलत होता है, हम घर से बाहर निकले और हमें ये दिख गया, ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम गलत सोचते हैं ना, फालतू के डाउट्स दिमाग में रखते हैं, तो ही हमें कुछ गलत लगता है कि गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, हम गलत सोच के बैठे होते हैं, इतने सारे मिथ हमने दिमाग में रख रखे हैं कि ये दिख गया हमें तो बुरा होगा, और वो हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीलिंग हमारी चलती चली जाती है, आगे तक भी हम नेगेटिव सोच ही रहे होते हैं, इसलिए हमारे साथ आगे जाके कुछ बुरा हो भी जाता है, कई बार नेगेटिव हो जाता है, और हमें लगता है अच्छा मैंने उस बिल्ली को देखा था ना, इस वजह से मेरे साथ बुरा हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये है कि ये सब सुने हुए फ्रेजेस हैं, एक मैं रिपीट कर रही हूँ अभी, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, ठीक है ना। कहते हैं सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। क्रो अपने आप में काफ़ी अगली बर्ड माना जाता है, ठीक है, डेथ का सिंबल, सैडनेस का सिंबल माना जाता है। और हेमलॉक ट्री खुद भी बहुत ही पॉइजनस होता है और बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसको कभी अच्छाई से या पॉजिटिविटी से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों ही थे, पर क्या इन दोनों ने खुशियाँ नहीं दी उसको, पोएट को एकदम उसका मूड चेंज करके रख दिया। तो उसके लिए तो ये दोनों बहुत सुंदर हुए ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही सुंदर चीज़ होगी तो ही हमें खुशी होगी। जो उतनी सुंदर चीज़ें नहीं है ना, जो देखने में उतनी सुंदर नहीं है, वो भी एक्चुअल में हमें खुशियाँ दे सकती हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हुई बात जो पोएम में एक्चुअल में डिस्कस की गई है, पर एक आपको थोड़ा डिफरेंट वर्जन भी मैं बताना चाहती हूँ। पहले तो पोएट्स के बारे में बताती हूँ आपको। पोएट्स क्या होते हैं, जो इतनी छोटी छोटी पोएम लिखी होती है, बहुत छोटा सा स्टैंजा है ये भी, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें उनकी जो वाइल्ड इमेजिनेशन होती है ना, ये सब उसका प्रोडक्ट होता है बहुत छोटी फॉर्म में। इमेजिनेशन दौड़ती है उनकी, ठीक है ना। अगर हम भी इसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहें ना, तो आके आपको नहीं लगता, हो सकता है कि हेमलॉक ट्री पे स्नो हो ही ना, हो सकता है वो क्रो वैसे ही बैठा हो उस पर और उसने मे बी कुछ एक्सक्रीट किया हो, है ना, और वो आकर जो पोएट है उसके ऊपर गिर गया हो, ठीक है। और अगर किसी नॉर्मल लोगों के साथ जैसे ये हो जाता है तो सबको लगता है माय गॉड मेरे कपड़े ख़राब हो गए और इस क्रो ने तो मेरा पूरा दिन ख़राब कर दिया और अपशगुन हो गया, ये सब हो गया। पर लेकिन जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं, वो क्या देखते हैं, हर चीज़ में अच्छा ही देखते हैं कि चल कोई बात नहीं, हो गया तो नेचुरल चीज़ है ये, तो अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अपना आगे का दिन हम अच्छे से गुजारते हैं।